भारत में कई सारी परंपराएं और मान्यताएं हैं और बहुत सारे लोग आज भी इन मान्यताओं का और परंपराओं का पालन करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो इनको अंधविश्वास और ढकोसले का नाम देते हैं। लेकिन जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ी हुई है और साइंस भी इस चीज़ को मानती है। सो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 10 फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूँ हिमांशु, आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, जो मंदिर में घंटियाँ या घंटे होते हैं उनके होने के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जब भी मंदिर में कोई घंटा बजाता है और उसकी जो इको होती है कुछ देर तक हमें सुनाई देती है और इसी बीच जो इको होती है वो हमारे जो 7 पॉइंट होते हैं बॉडी में उनको एक्टिवेट करती है और हमें हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फील होती है। नंबर 2, हमारी भारतीय संस्कृति में सुखासन में बैठ के खाना खाने का भी अपना एक रीज़न है। जब भी हम पालती मारकर ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं तो हमारा माइंड जो है वो एक्टिवेट रहता है और जो हमारा पाचन तंत्र है वो एक्टिवेट रहता है, जिससे कि हम ओवर ईटिंग नहीं करते और वो इजीली हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट हो जाता है। नंबर 3, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे घर पे बोला जाता है कि उत्तर या दक्षिण की दिशा की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा गया। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा मैग्नेट है और इसी वजह से जो उत्तर से दक्षिण की जो मैग्नेटिक वेव्स जाती आती हैं वो हमारे नींद को डिस्टर्ब करती है। अगर हम उत्तर या दक्षिण की दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो वो जो फोर्सेज होती हैं वो हम पे अप्लाई होने लगती हैं और वो हम पे काफ़ी ज़्यादा अपोजिट असर डालती हैं। और इसी वजह से जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता है और जो हमारा ब्लड है उसका जो आयरन होता है वो हमारे माइंड में इकट्ठा होने लगता है। इसीलिए कभी भी हमें उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा की तरफ सर करके नहीं सोना चाहिए। नंबर 4, जैसे कि हम सभी अपनी अपनी मान्यताओं के लिए फास्ट रखते हैं या व्रत रखते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। जब भी हम व्रत रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी जो काफ़ी टाइम से जो भी हम चीज़ें खाते रहते हैं उसकी वजह से इकट्ठा हुए होते हैं, वो उस व्रत के टाइम में हमारी बॉडी कहीं ना कहीं से डाइजेस्ट कर लेती है और हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और इससे हमारी बॉडी जो है वो स्वस्थ रहती है। साथ ही साथ हमारा जो माइंड है वो काफ़ी काम रहता है और स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन सा नहीं आता। नंबर 5, हमारी संस्कृति में कई सारी ऐसी पूजा भी होती हैं जहां हम पेड़ों को पूजते हैं या हम उन्हें भगवान के समान मानते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन्हें अपना संरक्षण देते हैं और वो पेड़ जो है हमें 24/7 ऑक्सीजन देते हैं। जैसा कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, वो हमेशा हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए हमारी सांस से बढ़कर और कुछ भी नहीं होगा, राइट। नंबर 6, हमारे हिंदू धर्म में जो मूर्ति पूजा है उसका एक अहम स्थान है और ऐसा इसलिए कि जब भी कोई इंसान पूजा करता है और उसके सामने भगवान की मूर्ति होती है तो वो उसका माइंड ज़्यादा कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है पूजा के लिए और इस चीज़ को माइंड में रख के हम भगवान की पूजा में ज़्यादा अच्छे से मन लगा पाते हैं। नंबर 7, एक हमारी बहुत पुरानी मान्यता है नदी में सिक्के फेंक कर अपनी विश मांगना और मानते हैं लोग कि उससे विश पूरी होती है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो पुराने टाइम में सिक्के हुआ करते थे वो तांबे के बनते थे और ये तो हम सभी जानते हैं कि तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी कितना ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। सो पहले पानी अपने आप से ऐसे ही प्योर हो जाया करता था। अब वो आज की बात अलग है कि आज हमारे सिक्के ही तांबे के नहीं रहे। नंबर 8, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और इसी वजह से इसमें कई सारे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होते हैं। सो हमारे मंदिर भी अक्सर ऐसी जगहों पर ही बनाए जाते हैं जहाँ पर इन फील्ड्स के थ्रू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और मंदिरों में जो मूर्ति स्थापित करते हैं वो हमेशा मंदिर के बीचों बीच करते हैं और मूर्ति स्थापन से पहले एक तांबे की पत्ती को कई सारे मंत्रोच्चार करके वहाँ पर स्थापित किया जाता है, जिससे कि जब भी कोई इंसान पूजा करने आता है तो उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी उसका फील होता है और उसका जो स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है। नंबर 9, हमारे धर्म में जब भी कोई पूजा होती है तो हम उसका समापन हवन या यज्ञ से ही करते हैं और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हवन का मिश्रण होता है वो कई सारी नेचुरल चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है और इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। प्लस जो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं वो उस धुएं के कारण मर जाते हैं और चारों तरफ पॉजिटिविटी का माहौल हमें फील होता है। नंबर 10, हमारे धर्म में तुलसी की पूजा का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है और ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुलसी का पेड़ है वो हमें कई तरह से लाभ पहुंचाता है। और जैसे कि अगर कभी ठंडी होती है तो हम चाय बना के पीते हैं या फिर आप आयुर्वेदा की बात करें उसमें भी तुलसी के जो गुणकारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया हुआ है। तो ऑब्वियसली तुलसी हमारे लिए भगवान के समान ही है। इट्स टाइम फॉर रिडल। एक बार अकबर बीरबल को एक गोल्ड कॉइन देते हैं और बोलते हैं इससे एक ऐसी चीज़ खरीद के लेके आओ जिसे मैं खा भी सकूं, जिसे मैं पी भी सकूं, जिसे मैं गाय को भी खिला सकूं और जिसे मैं अपने गार्डन में भी लगा सकूं। तो
लेकिन शर्त यहाँ पर ये होगी कि सिर्फ एक ही चीज़ खरीद के लेके आनी है। अब आप बताओ कि बीरबल ऐसा क्या लेके आए होंगे जिससे ये चारों कंडीशंस पूरी हो गई होंगी। थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और रिडल का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और मन करे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।